हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कृषि उद्योग गाइस। आज के जो हम लोग बात करने वाले हैं ओसवाल की सीबीएसई सैंपल पेपर क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 9 सोशल साइंस के बारे में। ये महीने में हुआ है कि मेरा एग्जाम आने वाले हैं, एनुअल एग्जाम आप लोगों के भी आने वाले होंगे। तो क्लास 9 के लिए 10 इसमें सैंपल पेपर दे रखे हैं, माइंड मैप्स दे रखे हैं, शॉर्ट नोट्स दे रखी हैं। जो सारी चीज़ें जो आपको चाहिए क्लास 9 के एग्जाम में एस करने के लिए, वो सारी चीज़ें इस बुक के अंदर अवेलेबल आपको लिए हैं। और इस बुक के बारे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बुक में जो माइंड मैप्स दिए हुए हैं वो माइंड ब्लोइंग है, ऑब्वियसली माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि आपको एक पेज के अंदर सारे चैप्टर की ब्रीफ इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आपको क्विक रिवीजन करना है, आपको एग्जाम के टाइम, एग्जाम से आधे घंटे पहले अगर आप बैठे हो, बस में बैठे हो या फिर आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और आधे घंटे बस आपके पास टाइम है, तो आप इस सारे के सारे माइंड मैप्स पढ़ डालो। हर चैप्टर का माइंड मैप दिया हुआ है, सारे चैप्टर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, हिस्ट्री, सारे चैप्टर के सारे माइंड मैप्स दे रखे हैं। सिर्फ अगर आप माइंड मैप्स भी पढ़ के चले जाओगे तो आपको जो एग्जाम होगा उसमें आपको 50% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके बाद अगर आपको 100% अटेम्प्ट करने हैं, 100% नंबर लाने हैं, तो उसके बाद आप इसके शॉर्ट नोट्स पढ़ लो। आप शॉर्ट नोट्स अपने नोट्स में बना भी सकते हो। जैसे नोट्स बनाने में कई बार दिक्कत होती है, एसएसटी की नोट्स बनाने में आपको खुद पढ़ के बनानी पड़ती हैं, तो इसमें वो भी आपके लिए ईजी कर रखा है। आपको शॉर्ट नोट्स दे रखी हैं, आप इसको सीधे अपनी कॉपी में छाप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा छोटा करके और छोटा करके छाप सकते हो। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए मैंने बुक खरीदी थी वो इसके सैम्पल पेपर, 10 सेल्फ असेसमेंट पेपर इसमें दे रखे हैं, जिसको अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो फिर आपको पेपर में अगर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ना आए तो आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपको नहीं आता होगा। आप अगर डीपली एनसीईआरटी रीड करके इसके सारी चीज़ें कर लोगे, अगर आप इसके माइंड मैप्स कर लोगे, इसके शॉर्ट नोट्स कर लोगे, इसके सीबीएसई सैंपल पेपर जितने दे रखे हैं वो सारे पेपर अच्छे से सॉल्व कर लोगे, अच्छे से आप अपनी कमियों को जरूर देखिएगा कि आपको जो कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन का एनसीईआरटी निकालिएगा, उसके टॉपिक को अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो उसके बाद मुझे नहीं लगता ऐसा कोई टॉपिक आपको बचेगा जो कोई इस बुक में नहीं आया होगा। लेकिन इस बुक की एक मुझे खराब बात भी लगी, इसका जो पेज क्वालिटी, मतलब ये जो ब्लैक एंड व्हाइट में है तो कुछ लोगों को लगेगा कि अच्छी पेज क्वालिटी नहीं है, लेकिन पेज क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है इसके पीछे की रिसर्च, इसके पीछे कितनी रिसर्च की गई है किसी को अंदाज़ा भी नहीं। क्योंकि जो आप माइंड मैप्स पढ़ते हो इसको बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि ये माइंड मैप्स एक पेज में पूरा चैप्टर सम अप करने के लिए कितने लोगों की टीम बैठती होगी, कितने लोग रिसर्च करते होंगे, कितने लोगों की मेहनत होगी इस माइंड मैप को बनाने के लिए। क्योंकि माइंड मैप बनाना कोई इतना आसान काम नहीं है और बहुत ही ज़्यादा इसके शॉर्ट नोट्स भी हैं, वो इतनी प्रिसाइज नोट्स हैं, इतनी टू द पॉइंट नोट्स हैं कि इसको आपको सारे पॉइंट्स एक चैप्टर के इसकी शॉर्ट नोट्स में मिल भी जाएंगे। और आपके पास ये भी नहीं होगा कि मेरे को बहुत ज़्यादा पढ़ना है, मेरे को 2-3 पेज एक चैप्टर में मैक्स टू मैक्स पढ़ने हैं। नार्सिसिज्म वाला चैप्टर जो वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर है हिस्ट्री की बुक का, वो सिर्फ इसमें 3 पेज में शॉर्ट नोट्स में निपटा दिया है। और मैं अभी आपको गारंटी ले सकता हूँ, मैं इस बुक को बहुत दिन से पढ़ रहा हूँ, कि एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है नार्सिसिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर में जो इसकी शॉर्ट नोट्स में नहीं बताया गया। तो ये बताती है कि इस बुक की क्वालिटी कितनी अच्छी है। और ये बुक का ब्लैक एंड वाइट होने के बावजूद इसका जो रिसर्च, इसका जो कंटेंट है वो वैल्यू डिजर्व करता है। और मतलब जो भी इसकी वैल्यू है 300 रुपीज़ के अराउंड इसकी वैल्यू है, और 300 MRP है, तो आपको ऑनलाइन सेल में और सस्ती भी मिल सकती है। और ये वैल्यू डिजर्व करता है। अगर आपको एसएसटी में दिक्कत हो रही है अपने एग्जाम्स में तो आप इस बुक को ज़रूर से ज़रूर परचेज़ करिए। और इस बुक को परचेज़ करने के बाद आप एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज पाएंगे और एग्जाम में तो आप पक्का बहुत अच्छा करके आएंगे। अगर आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है तो सारी एनसीईआरटी चार्ट डालिए, लेकिन अगर आपको सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना है तो सिर्फ आप अगर इस बुक को भी पढ़ के चले जाएंगे तो आपको 60 to 70, 80% क्वेश्चन बन जाएंगे। और वो जो लंबे लिखने, अगर आप लंबा लिख लेते हो, अगर आपको 4 लाइन बता दीजिए, आप 40 लाइन खींच लेते हो, तो फिर आप इसी बुक से आप अपने एग्जाम में पूरे नंबर ला सकते हो। वरना फिर आप एनसीईआरटी को भी थोड़ा सा डीपली पढ़ लेना और आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर सकते हो इस एग्जाम में। सो ये बुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। अगर मैं इसको रिव्यू देना चाहूँ तो 10 में से 9.5 स्टार दूंगा रिव्यू, क्योंकि थोड़ी सी ब्लैक एंड व्हाइट है तो थोड़ा बहुत पेज क्वालिटी के लोग इशू उठाते हैं। लेकिन इसका जो रिसर्च है उसको 10 में 10 रिसर्च करने में, और जो कॉन्टेंट इसमें लिखा हुआ है वो कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और क्लास 9 के लिए भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है अगर आपको एसएसटी पे 4 बुक्स पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।